एवरीवन, क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करते हुए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। ई एंड एफ, ये देख रहे हैं आप लोग, ई और एक एफ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी पॉइंट्स मार्क करता हूँ। ई जो है वो मिड पॉइंट दिया है, एफ भी जो है वो मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, देखा आपने। तो कह रहे हैं कि शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, ये जो ज्वाइन किया लाइन ए एफ और सी ई, यानी कि इन मिड पॉइंट से जो लाइंस को जोड़ा है, कह रहे हैं जो डायगोनल बी डी है इसको ट्राइसेक्ट कर, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। बाइसेक्ट तो आपने देखा, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि टू डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मीन तीन बराबर हिस्से, ठीक है। तो डायगोनल बी डी को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया, ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल बीडी, यानी कि हमें प्रूव करना है कि डीपी की लेंथ और पी क्यू की लेंथ और बी क्यू की लेंथ इक्वल है, ठीक है। डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो बच्चों हमें जो प्रूफ करना है, व्हाट वी नीड टू शो, वो मैं लिख देता हूँ कि डीपी की लेंथ, पी क्यू की लेंथ और बी क्यू की लेंथ, ये इक्वल प्रूफ करनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बच्चे अप्लाई कर पाएंगे या अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने करी है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को किस तरीके से यहाँ अप्लाई करना है वो भी आप लोग देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो देखिए ई मिड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं ई मिड पॉइंट है और एफ मिड पॉइंट है, बस और कुछ नहीं। और जो लाइन्स पैरेलल है वो ये या फिर ये है, और पॉइंट्स पी और क्यू की हेल्प से डी पी पी क्यू बी क्यू इक्वल प्रूफ करना है। तो कुछ यहाँ पर एक क्लियर आइडिया हमें नहीं मिलता कि हम क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स की हेल्प लेनी है, और वो दो ट्राइंगल्स कौन से हैं मैं आपको शेयर करके बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये है एक ट्राइंगल डी सी क्यू, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ट्राइंगल डी सी क्यू, ये तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो डी सी क्यू आ गया, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो आपको मैं और शेयर करके बताता हूँ। ये ए पी बी, ये बच्चों। अब ये ही दो ट्राइंगल्स क्यों लेने, उसकी भी एक वजह है, रीजन है। एफ बच्चों मिड पॉइंट है, अगर हमें एफ पी सी क्यू के पैरेलल मिल जाए, ध्यान सुनिएगा, एफ मिड पॉइंट है और एफ पी सी क्यू के पैरेलल हो तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का, तो डी पी और पी क्यू इक्वल प्रूफ हो सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में आ जाइए जो मैंने ब्लू में शेड किया है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, और इस मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए ई क्यू। अगर ये ई क्यू पैरेलल हो ए पी के तो क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा बी पी का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो बी क्यू और पी क्यू इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर फिर कुछ भी समझ में नहीं है आपको, तो उसके लिए मैं सबसे पहले फिर ये बताता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको जो कहा है कि ये एफ पी और सी क्यू पैरेलल होने चाहिए, ई क्यू और ए पी पैरेलल होने चाहिए, और ये सी क्यू और ई क्यू एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, एफ पी और ए पी एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो कुल मिलाकर के सी ई, ये रहा सी ई, और एफ ए, ये रहा एफ ए, ये पैरेलल चाहिए आपको, जो नहीं है। तो यानी कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, हमें ए एफ और सी ई को सबसे पहले पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए पैरेलल प्रूफ करते हैं पहले ए एफ और सी ई को। उसके लिए हमें ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत फिर हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल यानी कि कौन से वाला, इन क्वाड्रिलेटरल ए एफ सी ई, ठीक है। इसको हम कैसे पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे वो देखिए, हमें गिवन है, गिवन दैट कि ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों, इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी सी डी आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल एंड पैरेलल। तो बच्चों ये है रीजन। अब अगर ए बी और सी डी इक्वल है,
ए बी का मिड पॉइंट ई है, सी डी का मिड पॉइंट एफ है। ए बी की लेंथ अगर बच्चों 10 है, सी डी की लेंथ भी होगी 10, इसका हाफ ए ई होगा 5, इस सी डी का आधा भी एफ सी होगा 5। आपको समझ में आ गया। हालांकि बी ई भी 5 होगा और डी एफ की लेंथ भी क्या होगी 5, बट हमें मतलब है एफ सी से और ए ई से, क्योंकि इसको पैरेलल प्रूफ करना है। देखो बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी की लेंथ अगर 10 है, सी डी की लेंथ भी 10 होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो 10 का आधा कर लेंगे, आधा इसलिए क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो ये भी 5 और ये भी हाफ 10 का 5। अब बच्चों लेंथ इक्वल हो गई ए ई और सी एफ की। अब क्या ये सी एफ और ए ई पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो एक ए बी का छोटा सा पार्ट ए ई और सी डी का एक छोटा सा पार्ट एफ सी भी पैरेलल होगा। लाइंस पैरेलल है तो उनका एक पार्ट छोटा सा पैरेलल होगा। चलिए जी, इसी को कंटिन्यू करते हुए आप लोग देखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 ऑफ ए बी 1/2 ऑफ सी डी, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और इधर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर भी देंगे कोई गलत नहीं होगा। 1/2 ऑफ ए बी इज पैरेलल टू 1/2 ऑफ सी डी। वैसे तो नहीं करें तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये किया हमने 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने का हमारा जो मोटिव था वो यही था कि हाफ आ जाए ए बी का, वो ए ई, और सी डी का हाफ आधा जो है वो सी एफ है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी का हाफ ए ई इज इक्वल टू सी डी का हाफ सी एफ। यही आपके ए ई इज पैरेलल टू सी एफ हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटर में एक ऑपोजिट पेयर साइड्स का हमने इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये पैरेलल प्रूफ हो गया, विच इंप्लाइज दैट ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम एज one pair of opposite sides is parallel as well as equal। तो एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो पैरेलल प्रूफ हो गया। चलिए अब ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया कि हमने उसको पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब बारी बारी से ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है, और फिर हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये इस डायगोनल को इन 2 लाइन सेगमेंट ने ट्राइसेक्ट कर दिया, मीन्स कि 3 बराबर हिस्सों में बांट दिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे, किस तरह से। पहले इस ट्राइंगल की बात करेंगे। मैं ट्राइंगल बना ही देता हूं, यहां पर 2 छोटे छोटे ट्राइंगल्स। ये है बच्चों डी सी, यहाँ पर है पॉइंट क्यू, ये एफ मिड पॉइंट, उधर से एक लाइन जा रही है, ये है पॉइंट एफ और ये है पॉइंट पी। शुरुआत करेंगे पहले इससे, ठीक है। तो देखते जाइए किस तरह से मैं प्रूफ करता हूँ। इन ट्राइंगल डी सी क्यू, ठीक है बच्चों, इसमें एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, और दूसरा क्या है, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। उसकी वजह क्या है, एफ ए सी के पैरेलल है, एफ ए इज पैरेलल टू सी ई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एफ पी सी क्यू के पैरेलल है और एफ मिड पॉइंट है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है, मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू दी अदर साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड डी क्यू, ठीक है बच्चों। एफ मिड पॉइंट से एफ पी सी क्यू पैरेलल के, ठीक है। तो डी क्यू थर्ड साइड को उसने बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि पी मिड पॉइंट। सो क्लियरली दिस इंप्लाइज दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चों, पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ठीक है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर P मिड पॉइंट है डी क्यू का, तो DP और PQ इक्वल हो जाएंगे। DP इज इक्वल टू PQ, इसको नंबर 1 मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एक पार्ट आपका। अब हम चलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ट्राइंगल दूसरा ले लेंगे अब आप, APB, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्राइंगल बना सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। देखिए बच्चों, in triangle
APB, इसमें आपने सबसे पहले लिखिए ई मिड पॉइंट है AB का, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ बच्चे AB का ये मिड पॉइंट है, और E से एक लाइन ड्रॉ करिए EQ जो AP के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि पूरा EC AF के पैरेलल है, एंड EQ जो है वो पैरेलल है AP के। उसकी जो वजह आप सेंस रीज़न क्या लिखेंगे कि जो CE है वो FA के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AFCE, ये AFCE जिसको अभी हमने पैरेलल प्रूफ किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेम केस हो गया, मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया। मिड पॉइंट E से लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, तो इसने थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया, और वो थर्ड साइड कौन सी है इसमें, ये है BP, यानी कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, जिसका सीधा मतलब हो गया कि ये देखिए बच्चों, Q मिड पॉइंट है BP का, तो BP किसके इक्वल हो गया, PQ के। ठीक है, इसको आपने नंबर 2, दोनों ही बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। सो कंपेयरिंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, आप देखेंगे DP भी PQ के इक्वल है और BP भी PQ के इक्वल है। सो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BP। तो बच्चा प्रूफ हो गया, DP PQ BQ, DP PQ और ये BQ BQ इज इक्वल टू, ये है बच्चों यहाँ गलती हो गई, तो BQ और PQ। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चे ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से DP PQ, ठीक है, और यहाँ से BQ इक्वल हुआ। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5 कि किस तरह से, ठीक है, लास्ट में आप लोग अगर लिखना चाहें कि जो डायगोनल है BD को, इसको लाइन सेगमेंट AF ने और CE ने ट्राइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट का मीनिंग मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पार्ट आ गया इसका DP, ये रहा, ठीक है, दूसरा पार्ट आ गया इसका PQ, वो ये है, और थर्ड पार्ट इसका आ गया BQ, वो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रूफ किया P मिड पॉइंट है DQ का, जिससे प्रूफ क्या हो जाता है कि DP इज इक्वल टू BQ, DP और PQ जो है वो इक्वल हो गए। उसके बाद Q मिड पॉइंट प्रूफ किया हमने BP का, जिससे हमें प्रूफ हो गया ये जो BQ है, ठीक है, इज इक्वल टू PQ। तो इनको कंपेयर करके हमारे पास ये लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ गया। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।